हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। विशेष क्लास आज हम करेंगे, चर्चा करेंगे कार्तिक की महिमा, कार्तिक मास की महिमा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी भक्तों ने रिक्वेस्ट किया था कि प्रभु जी क्लास वापस से स्टार्ट कीजिए, कुछ मिस हो रहा है हमारे जीवन में। मुझे पता नहीं कितने भक्तों को ऐसा फील हुआ, कितने दिन बाद हम लोग आज क्लास कर रहे हैं। किसी को ऐसा लगा अधूरापन, किस किस को लगा। प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, आप क्लास कराए बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु आपके बिना ग्रुप तो ऐसा लग रहा है कि हाँ प्रिंसिपल के बिना स्कूल हाँ ऐसे ही हाँ, चल रहा है। एकदम अच्छा नहीं लग रहा था प्रभु जी, आप क्लास नहीं करा रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, इंतजार था हम लोग। ठीक है, चलिए तो आप भक्तों की इच्छा से आज हम क्लास कर पा रहे हैं। कार्तिक की महिमा, विशेष मास है तो इसकी महिमा के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने पितामहे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानु देवी चरमानि प्रिय। नमो महावदंजाय कृष्ण प्रेमपदाय कृष्णाय कृष्ण सत्यनाम गौरसे नमः। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मंगलाचरण की जय। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्तिक महिमा विशेष है। विशेष क्यों है, स्पेशल क्यों है, उसके ऊपर आज हम पूरा चर्चा करेंगे। कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हम देखेंगे और हमको क्यों ये कार्तिक महीना कैसे को करना चाहिए, क्या क्या पालन करना चाहिए हमको इस कार्तिक महीने, क्या हमारे कार्यकलाप होने चाहिए, कैसे क्या हमारी साधना होनी चाहिए, उसके बारे आज हम देखते हैं। तो ये एक पद्म पुराण उत्तराखंड में आता है। वनस्पतिनम तुलसी मासनाम कार्तिका प्रिया एकादशी तिथि नाम च क्षेत्र नाम द्वारका मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वनस्पतियों में मतलब पौधों में सबसे प्रिय तुलसी है। मास नाम कार्तिका मतलब जितने भी महीने हैं, जो 12 महीने हैं, उसमें सबसे विशेष महीना कार्तिक, ये भगवान को प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी प्रिय है, मास में कार्तिक प्रिय है, तिथियों में एकादशी प्रिय है और क्षेत्रों में द्वारका भगवान को अत्यंत प्रिय है। ये भगवान स्वयं कहते हैं पद्म पुराण में। तो आप समझ सकते हैं ऐसे जो भगवान को जो चीज प्रिय है, 4 चीज भगवान ने बता दिया, तो उसमें से कार्तिक मास भगवान को प्रिय है। तो ये प्रिय भगवान को है, तो क्या हमको करना चाहिए इसमें, क्योंकि महीना बहुत प्रिय है, इसलिए कार्तिक की महिमा इसी में पता चल जाती कि महीना भगवान को बहुत प्रिय है। तो इस प्रिय महीने में, प्रिय मास में, कार्तिक मास में हमको क्या करना चाहिए? भगवान का नाम नाम स्तोत्रम दामोदर अर्चनम नित्यम दामोदर आकर्षी पठेत सत्यव्रत उदितम। दामोदर अष्टकम, जो सत्यव्रत मुनि ने जो सत्यव्रत मुनि ने जो दामोदर अष्टकम लिखा है, वो हमको गाना है। तो दामोदर अष्टकम नाम जो स्तोत्र है, जो 8 पैराग्राफ्स है, वो हमको गाना है। दामोदर अर्चनम मतलब भगवान दामोदर की अर्चन हमको करना चाहिए, मतलब उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको दीप दान करना चाहिए, उनको सब कुछ उनको करना चाहिए।
नित्यम दामोदर आकर्षी। तो ये इससे क्या होगा, भगवान दामोदर को हम आकर्षित कर पाएंगे। ये हमको करना चाहिए इस महीने में, दामोदर अष्टकम गाना चाहिए और दामोदर को अर्चनम दीपदान करना चाहिए। तो ये दो कार्य है जो हमको नित्य करना चाहिए इस महीने में, दामोदर के महीने में। एक दामोदर अष्टकम गाना और एक भगवान को दीपदान करना, दामोदर को दीपदान करना। तो ये है, क्यों ऐसा है, स्कंद पुराण में आता है, कार्तिक खलु वै मासम सर्वमासेषु च उत्तमम पुण्यनम परमम पुण्यम पावनम च पावनम। तो जितने भी मास है, जितने भी महीने हैं, उसमें सर्वोत्तम, सर्वमासेषु च उत्तमम, सर्वोत्तम सबसे उत्तम मास कार्तिक है, और पुण्यानाम परमम, ये हमको प्यूरिफाई कर देने वाला है, हमको प्योर कर देने वाला है, हमको सब पापों से मुक्त करने वाला ये महीना है। पुण्यम पावनम, को पावन कर देता है। तो ये कार्तिक मास के बारे में है। और एक जगह आते हैं, द्वादशु अपि मासेषु कार्तिक कृष्ण वल्लभ तस्मिन् संपूजितो विष्णु अल्पकेर अपि उपायन ददाति वैष्णवानां लोकम इति एवं निश्चितम मया। तो भगवान कहते हैं द्वादशु अपि मासेषु कार्तिक कृष्ण वल्लभ। तो पद्म पुराण में आता है कि जो द्वादश मास है, मतलब जो 12 महीने हैं, उसमें जो कार्तिक का महीना है वो सबसे प्रिय है कृष्ण को, कृष्ण वल्लभ सबसे प्रिय है कृष्ण को। तस्मिन् संपूजितो विष्णु अल्पकेर अपि उपायने, कहते हैं कि अल्प, अगर इस महीने में कोई भगवान विष्णु की, हरि की, कृष्ण की थोड़ी सी भी पूजा करता है, संपूजितो, थोड़ी सी भी पूजा करता है विष्णु की, उसको भगवान क्या करते हैं, अपि उपायन ददाति वैष्णवम लोकम। तो भगवान जिस लोक में रहते हैं, ददाति, भगवान उसको वही लोक देते हैं रहने के लिए, मतलब भगवान उसको अपने पास भगवत धाम में निवास करने का सुअवसर देते हैं। एवं निश्चितम मया, ये एकदम सही है, एकदम परफेक्ट बात है, इसमें आप किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है, ये निश्चित है कि होना ही है। जो भी इस महीने में भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, पूजा करता है, अर्चन करता है, उसको भगवान के साथ वास करने का, भगवान के लोक में, वैकुंठ में भगवान के साथ रहने का अवसर मिलता है। निश्चित, ये निश्चित है, कंफर्म है कि उसको होना ही है, ये बेनिफिट उसको मिलना ही है। फिर दामोदर महीने में भगवान को दीपदान करने का क्या महिमा है। कल्प कोटि सहस्राणि पत्कनि बहुनी अपि निमेष अर्धेन दीपस्य विलयम यान्ति कार्तिके। अर्धेन दीपस्य मतलब थोड़ी सी देर के लिए अगर कोई भगवान को दीप दिखाता है, दीपदान करता है, भगवान को दिया दिखाता है, कल्प कोटि मतलब 1 करोड़ कल्प तक, कल्प मतलब एक कल्प होता है 1000 युग, 1000 युग मतलब
1000 चतुर्युग जिसको कहते हैं, जैसे एक चतुर्युग हो गया 16,32,000 साल, जिसमें सॉरी आपका सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिला के होता है 43,20,000 ईयर, 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है। ऐसे 1000 चतुर्युग एक कल्प में होते हैं, और ऐसे कोटि कल्प तक उसने जितने भी पाप किए हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, केवल एक भगवान को एक दिया दिखाने से कार्तिक मास में। तो सोचिए कितना बेनिफिट है। हम तो एक जीवन के बारे में जानते हैं, कुछ साल 70-80, 60-70-80 साल, 90 साल, जितना भी हम जीवन जिएंगे, परंतु यहाँ पर दिया गया है एक कोटि कल्पों तक। एक कल्प हो गया 1000 चतुर्युग, एक चतुर्युग हो गया 43,20,000 साल। तो अब अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कल्पना कैलकुलेशन के परे है। इतने हमारे पाप केवल एक दिया दिखाने से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि दिया दिखाना, दामोदर अष्टकम गाना और दिया दिखाना चाहिए इस भगवान कार्तिक महीने में भगवान दामोदर को। इसमें एक आता है, एक कथा आती है स्कंद पुराण में। आता है कि एक बार एक चूहिया ने एकादशी के दिन किसी व्यक्ति ने भगवान को एक दिया दिखाया। एकादशी का दिन था और उस चूहिया ने वो दिया, फिर भगवान को उसने भी उस दिया को दिखाया और उसको तुरंत मनुष्य का जीवन मिल गया, और उसके बाद उसको भगवत धाम की प्राप्ति उस मनुष्य जीवन के बाद। तो ये कैसे हुआ, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इसको एक इसके पीछे एक लीला है, एक बहुत अच्छी, हम उसको समझते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। विदर्भ नामक एक प्रांत, एक राज्य था। उसमें चित्ररथ नामक उसका राजा था। उस राजा के पास 115 पुत्र थे और एक पुत्री थी। 116 संतान थे जिसमें 115 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उस पुत्री का नाम था ललितिका। तो वो बहुत पुण्यवान थी, गुणवान थी और भक्त थी, बहुत उच्च कोटि की भक्त थी, और उसकी सुंदरता की तुलना में और कोई था ही नहीं। इतनी सुंदर थी वो, सुंदर थी, गुणवान थी, पुण्यवान थी। तो उसके पिता ने, राजा चित्ररथ ने काशी के राजा को उससे विवाह करवा दिया। अब काशी के राजा की 300 रानियां पहले से ही थी, परंतु जब ललितिका से उसका विवाह हुआ तो वो नंबर 1 पोजीशन पे उसको ला दिया। इतनी वो सुंदर थी और इतनी गुणवान थी। तो 300 रानियों में प्रमुख रानी ललितिका बन गई। तो वो क्या करती थी ललितिका, जब कार्तिक महीना आता था तो वो प्रतिदिन हजारों की संख्या में दिए जलाती थी। पूरे दिन, मतलब सुबह को भी शाम को भी। मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में हजारों की संख्या में दिया जलाती थी। साथ ही साथ
उस राज्य में, काशी राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे, सब ब्राह्मणों के घर में भी वो दिया भेजती थी, ताकि सब लोग अपने घर में भी दिया दिखाएं। ब्राह्मणों को भी भेजती थी। उस राज्य में जो सड़कें थी, उस सड़कें की जितनी भी क्रॉसिंग्स की, चौराहे थे, सभी चौराहों में वो दिया जलाती थी। जितने भी मंदिर थे, केवल विष्णु मंदिर नहीं, जितने भी मंदिर थे वहां पर, हर मंदिर में वो दिया जलाती थी। जितने भी वृक्ष थे, वृक्ष मतलब जैसे पीपल के वृक्ष हुए, वट वृक्ष हुए, जितने भी पुण्यवान वृक्ष हैं, बेल के हुए, आम के वृक्ष, हम लोग जितने, जैसे भी जो भी हमारे शास्त्रों के हिसाब से दिया गया है, जो जितने भी वृक्ष हैं, सब वृक्षों के नीचे भी वो दिया जलाती थी। पहाड़ों की चोटी में भी दिया जलाती थी। नदी के तट पे भी दिया जलाती थी, और कुएं के वहां पर भी वो दिया जलाती थी। सब जगह, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा था उसने। तो एक दिन बाकी जितनी रानियां थी आपस में उनकी खुसुर फुसुर चालू हो गई। तो उन्होंने ललितिका को पूछा कि तुम सब कुछ छोड़ के, तुम रानी हो, प्रमुख रानी हो, तो तुम ये सब राज्य कार्य छोड़ के तुम खाली दिया जलाती रहती हो सुबह से शाम तक। हमें ये बात कुछ समझ में नहीं है, ऐसा क्यों करती हो तुम? बताओ, ऐसा क्या है इसमें? ऐसी कौन सी श्रद्धा तुमने इसमें देखी है दिए जलाने में, जिसकी वजह से तुम ये रोज प्रतिदिन विदाउट फेल नियमित रूप से ये कार्य करती हो? सब लोगों ने उससे पूछा। वो कहती है कि एक बार मेरे पिछले जन्म में सौवीर नामक एक राजा थे। उन्होंने भगवान विष्णु के लिए एक मंदिर बनाया था, और मैं उस मंदिर में, वहां के जो पुजारी थे, वो प्रतिदिन दिन में 3 बार भगवान को पुष्प, गंध और दिया, भगवान का अर्चन करते थे। पुष्प से, गंध से और दिया से भगवान का डेली अर्चन करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, एकादशी का दिन था, शाम का समय था, तो वहां पर प्रतिदिन बहुत सारे लोग आते थे, भगवान को दिया दिखाते थे। तो एकादशी का दिन था, तो एक व्यक्ति ने ये भगवान को दिया दिखाया और वहां पर साइड में रख दिया, दिया दिखा के। वो दिया जल ही रहा था। मैं तब अपने पिछले जन्म में वहां पर एक चुईया के शरीर में रहती थी, वहां पर उस मंदिर में। तो मुझे भूख लगी थी, तो मैंने क्या किया, उसका घी को, उस दिए के घी को, वो ऑलमोस्ट बुझ गया था, वो जो है एकदम बुझ गया था, पूरी तरह से नहीं पर बुझने के एकदम था। तो मैंने क्या किया, मैंने उस रुई को या उस बत्ती को मैंने खाया, अपने मुंह में ले लिया, और उसी समय, उसी क्षण वहां पर एक बिल्ली आ गई, और बिल्ली के भय से मैं भागने लगी, दौड़ने लगी वहां से। तो जैसे ही मैं दौड़ी, मेरे मुंह में
वो जो दीप था, वो जो बत्ती थी, वे मेरे मुंह में रह गई और मेरे भागने से जो हवा लगी तो वो वापस से प्रज्वलित हो गई, जल गई वापस से, और इतने जोर से जली कि मैं भी उस से मेरा भी शरीर जल गया और मेरे शरीर जल गया तो मैंने प्राण त्याग दिया, उस समय शरीर छोड़ दिया। और फिर मुझे इस जन्म में विदर्भ के जो राजा हैं उनके घर में मेरा जन्म हुआ। तो ये वो स्वयं बताती है, ये चित्ररथ की पुत्री में बनी। तो यही चीज यहां पर बता रहे हैं कि एक चूहिया ने उसको भोजन के हिसाब से उस बत्ती को अपने मुंह में लिया और प्राण बचाने से, प्राण गंवाने के भय से कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाए, बिल्ली के डर से वो भागने लगी। लेकिन क्योंकि वो भगवान विष्णु का मंदिर था तो भगवान ने उसको किस रूप में ग्रहण किया कि वो भगवान को दिया दिखा रही है, चूहिया भगवान को दिया दिखाई, तो भगवान ने उसको इस भाव से ग्रहण किया। हालांकि वो पूरी गलती थी, वो भोग के लिए उसने उसको लिया था मुंह में कि उसका घी चूसेगी वो, और साथ ही उसने प्राण भी त्याग दिए। तो ये भगवान की कृपा ऐसी थी कि उसको तुरंत मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य जन्म मिला, और एक पुण्यवान राजा के घर में उसका जन्म हुआ और एक पुण्यवान राजा से उसका विवाह भी हुआ, जिससे वो सबको, पूरे गांव को, पूरे राज्य को वो दीप दान करने लगी, सबको अवसर प्रदान किया कि सब लोग कार्तिक के महीने में भगवान को दिया दिखाएं। और तुरंत वो लोग, ताकि ये जन्म उनका आखिरी जन्म हो और वो तुरंत इस जन्म के बाद भगवान के धाम को वापस चले जाए। तो ये है, ये आता है पद्म पुराण में। फिर कहते हैं कि भगवान को पुष्प अगर कोई दिखाता है, स्कंद पुराण में आता है, ब्रह्मा और नारद मुनि के बीच का ये है संवाद है। कहते हैं कि कोई भी भगवान विष्णु को मालती पुष्प से अगर भगवान को अर्पण करता है तो उसके जितने भी पाप कर्म है जो यमराज की डायरी में नोट किए हुए हैं, चित्रगुप्त के पास जो है, वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे, पूरा पेज ब्लैंक हो जाएगा, पूरी डायरी ब्लैंक हो जाएगी, एकदम पूरे पन्ने कोरे हो जाएंगे वापस से, जितना भी उसके पाप कर्म लिखे गए हैं सब कोरे हो जाएंगे अपने आप, अगर केवल भगवान विष्णु को कोई मालती पुष्प अर्पण करता है इस कार्तिक के महीने में। साथ ही साथ कहते हैं कि अगर कोई भगवान नारायण को पद्म के फूल अर्पण करता है इस कार्तिक के महीने में, तो लक्ष्मी देवी स्वयं सैकड़ों जन्मों तक उसके साथ रहती है। ये आता है पद्म पुराण उत्तरखंड में। और आता है भगवान को दिया दिखाने का महिमा यहाँ पर आता है, बहुत है महिमा, अनंत महिमा है, कुछ भी मैं थोड़े बहुत यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। कहते हैं कि जो भी, जैसे हमने पढ़ा था कि अनेकों जन्मों के पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं, हाफ एन आई ब्लिंक, पलक झपकते ही अनेक अनेक कल्पों के, अनेक अनेक जन्मों के, कोटि कोटि जन्मों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं केवल एक दिया दिखाने। अगर कोई भगवान को दिखाता है तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता है, इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं होता कोई अगर भगवान को कार्तिक के महीने में दिया दिखाता है। कहते कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने का, या नर्मदा में, या चंद्र ग्रहण में नर्मदा में जो स्नान करने का जो
पुण्य का जो फल है उससे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा फल मिलता है अगर कोई भगवान को कार्तिक के महीने में केवल एक दिया दान करता है। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। कहते हैं कि जो भगवान को घी का दिया दिखाता है कार्तिक के महीने में, उसने अश्वमेध यज्ञ भी उसके सामने फेल है। तो अश्वमेध यज्ञ कितना बड़ा यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ भगवान रामचंद्र ने किया और अश्वमेध यज्ञ पृथु महाराज ने भी किया था। तो ये सब यज्ञ से कहीं ऊपर है। उसको यज्ञ करने की, अश्वमेध यज्ञ करने की जरूरत नहीं है अगर केवल वो एक दिया घी का दिया भगवान को दिखाता है इस कार्तिक को। कहते हैं अगर उसको कोई मंत्र उच्चारण करना नहीं आता है, दिया दिखाते समय किसको मंत्र का उच्चारण करना नहीं आता है, उसने अपने जीवन में कोई पुण्य कार्य किए भी नहीं हो, उसमें किसी भी प्रकार की उसने प्योरिटी में मेंटेन नहीं किया हो, केवल अगर वो दिया दिखाएगा कार्तिक के महीने में, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा उसका। मतलब उसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं रह जाएगी। ये आता है। कहते हैं कि जिसने भगवान को इस कार्तिक के महीने में दिया दिखाया है, समझो उसने अपने पहले जीवन में, पिछले कई जन्मों में उसने सारे यज्ञ भी कर लिए हैं, सारी नदियों में उसने स्नान भी कर लिया, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे गोमती हो, सब जगह वो सब कुछ ऑलरेडी कर चुका है। उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल दिया दिखाने का इतना महिमा है। कहते हैं फिर यहां तक कि पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। अगर कोई इस कार्तिक के महीने में भगवान को दिया दिखाता है तो भगवान की कृपा से उसके पितर को भी मोक्ष मिल जाता है। ये है। कहते हैं सुमेरु पर्वत जितना बड़ा अगर उसका पाप कर्म हो, पाप कर्मों के फल हो, सुमेरु पर्वत जितना, वो भी सब नष्ट हो जाएंगे कार्तिक के महीने में दिया दिखा। वैसे बहुत सारे महिमाएं हैं यहाँ पर। दूसरों के लिए भी अगर कोई दिया जलाता है किसी और के लिए, उसका भी पुण्य उसको मिलता है, उसका भी उसको मिलता है। विशेषकर वैष्णवों के लिए, जो वैष्णव सेवा करता है और वैष्णवों के लिए दिया जलाता है ताकि वैष्णव भगवान को दिया दिखा सके, तो उसको राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। जो अश्वमेध यज्ञ करके, राजसूय यज्ञ करके जो फल मिलता है, वो केवल दिया जला के किसी वैष्णव के हाथ में देने का फल उसको उतना ही यज्ञ का फल मिलता है, और वो वैष्णव भगवान को दीपदान करता है। तो ऐसे जो दूसरों के लिए दिया जलाता है, भगवान कृष्ण के मंदिर में दिया जला जला के दूसरों को देता ताकि वो भगवान को ऑफरिंग कर सकें, तो उसको कभी भी यमराज से मिलना नहीं पड़ता है। सोचिए, मतलब स्वयं भले दिया नहीं दिखाए, केवल दिया जला के दूसरों को दे और दूसरे लोग उस दिया को भगवान को दिखाएं, तो इस व्यक्ति को जिसने दिया जलाने का काम किया है उसको भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया है। और भी कुछ है, देख सकते हैं कुछ और भी कुछ है। ऐसे तो बहुत बता दिया, फिर भी देख लेता हूँ इनसे कहीं कुछ और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट हो। हाँ, ओके। स्कंद पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु को एक छोटी सी भेंट
भी देता है। विशेषकर अगर वो भोजन हो, तो कहते हैं कि अगर भगवान को कोई भोग भी लगाता है इस कार्तिक में, तो उसका जो फल है वो अनंत है, कभी ना खत्म होने वाला है, वो अनंत रहेगा, अनंत काल तक उसका फल उसको मिलेगा। केवल अगर भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को या हरि को अगर कोई भोग लगाता है केवल, तो उस भोग लगाने का फल भी अनंत काल तक रहेगा। कार्तिक के महीने में भोग भी लगाना चाहिए भगवान को। कहते हैं कि जो भगवत गीता का पाठ करता है खुशी खुशी, भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करता है, भगवत गीता का पाठ करता है इस कार्तिक के महीने में, तो उसको कभी भी दोबारा इस जगत में जन्म लेना नहीं पड़ेगा, इस भौतिक जगत में। कहते हैं कि जो भागवत कथा सुनता है, जो श्रवण करता है, केवल भागवत कथा श्रवण करने से भी, मतलब केवल एक श्लोक, वो पूरा श्लोक का भी श्रवण नहीं करे, आधा श्लोक श्रवण करे। अगर 4 लाइन का श्लोक है तो 2 लाइन श्रवण करे, 2 लाइन का श्लोक है तो 1 लाइन श्रवण करे। अगर 1/4 भी, मतलब केवल 2 शब्दों, उस श्लोक के 2 शब्दों का भी अगर वो श्रवण करता है, जिसमें भगवान विष्णु की, हरि की गुणगान किया हुआ, महिमा बताई गई है, तो उसको 100 गौ दान करने का जो फल मिलता है वो फल उसको मिलेगा, केवल अगर वो 1/4 श्लोक भी अगर भगवान की महिमा का सुनता है भागवतम। ये यहाँ पर बताया गया, तो श्रवण कीर्तन सब कुछ बताया गया यहाँ पर। हरे कृष्णा। अगर पूर्णिमा के दिन भगवान को कोई दीप दान करता है, दिया दिखाता है, तो भगवान स्वयं के पास उतना कुछ नहीं है, भगवान के पास भी उतना धन नहीं है कि उस दिए का वो मोल चुका सके, ये आता है। तो अगर पूर्णिमा के दिन आप अगर भगवान को दिया दिखाते हैं, तो उस दिया के बदले में देने के बाद भगवान के पास उपयुक्त धन नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन दिया दिखाने का क्या महिमा है। तो ये प्राय हमने सब विशेष बातें जो हम लोग पालन कर सकते हैं इस कार्तिक, ऐसे तो बहुत है, अनलिमिटेड है, अनगिनत है, और विशेष जो हम पालन कर सकते हैं, हमने उसके बारे में आज चर्चा किया। हरे कृष्णा। तो अगर किसी भक्त को कोई पूछना हो कुछ या कुछ बोलना हो, कमेंट करना हो, तो आप 5-10 मिनट समय हम ले सकते हैं, प्रश्न हो या। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे जब हैं चाहिए या फिर रखते हैं, लेकिन उस मुझे समय कुछ आपका बोलना आवाज कुछ चाहिए। नहीं सुनाई दे रहा, सब कट गया। मैं कह रही हूँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सुन रहे हैं आप? हाँ, भी सुनाई दे रहा। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, आ रही है। जब हम लोग दीपदान दिखा देते हैं, दीप रखते हैं, तब उस समय हमें कुछ I couldn't hear anything, Madhu. Connectivity problem. कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम। मैं उतना सुना कि आप बोले कि अगर कोई दिया दिखाता है, दिया दिखा के दिया रखने के बाद जी, उसके बाद रखते वक्त कुछ बोलना चाहिए क्या? क्या बोलेंगे? भगवान को ऐसा कुछ बोलना चाहिए कि आप बताइए, आपको जो क्या भी बोलना गलतियां हैं वो सब माफ करते रहें। ऐसा मतलब हम गलतियां करते रहे, भगवान माफ करते रहे। वो तो होती ही रहती है। जीसस क्राइस्ट के लिए जो लोग जाते हैं ना संडे चर्च में, सैटरडे मंडे टू सैटरडे जो लोग करते हैं पाप, और फिर संडे को जाके बोलते हैं ओ लॉर्ड प्लीज टेक अवे ऑल आवर सिंस।
तो हम भी ऐसे ही नहीं करें। प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, गलतियां तो होती हैं। अब तो कार्तिक की इसलिए महिमा में तो है कि जो भगवान को दीपदान करता है उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो हमको भगवान को कुछ बोलना है क्या? नहीं बोले ना, बस रख दें। क्या बोलना है? भगवान से भक्त जो मांगना है भगवान से भक्ति मांगिए, और क्या। जी हम वो एक तो ही चीज मांगते मांग ही सकते हैं भगवान से, भक्ति। क्योंकि हम धन अपने प्रयास से कमा सकते हैं, ज्ञान अपने प्रयास से ले सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? स्कूल वूल में पढ़ाई करके, कॉलेज में पढ़ाई करके अपना मेहनत लगाते हैं ना, अपनी मेहनत से जी प्रभु जी। ज्ञानवान बन जाते हैं, अपनी मेहनत से धनवान बन जाते हैं। क्या अपने मेहनत से भक्त बन सकेंगे क्या? बस भगवान की वही ले कृपा जा नहीं सकते होगी हैं तो साथ भक्त में नहीं ना। बनेंगे। तो वही एक चीज है जो हमको भगवान से मांगनी है, क्योंकि वो भगवान की कृपा के बगैर होगा नहीं। बाकी सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के जी हिसाब से हमको मिल जाएंगे। ज्ञान भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, परिवार भी मिल जाएगा। भक्ति नहीं मिलेगी, जरूरी नहीं। भक्ति केवल भगवान जी की कृपा से मिल सकती है, वो भी आए तो कृपा भगवान की होगी तो भक्ति मिलेगी। तो भगवान से वही मांगना चाहिए जो भगवान देने में बेस्ट है, जो हमारे बगैर जी मांगे प्रभु नहीं मिलेगा, और भगवान ही हमको वो दे सकते हैं। तो वही मांगे, बाकी सब तो मिल ही रहा है। बाकी सब तो प्रकृति के नियमों के हिसाब से, 3 गुणों के हिसाब से, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से तो हमको मिल ही रहा है। बाकी भगवान से भक्ति मांगिए, ठीक है। आई जी होप आई एम प्रभु। क्लियर। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू प्रभु जी। ओके, कोमल, यू वर टेलिंग समथिंग। नो प्रभु, मैं उनका क्वेश्चन रिपीट कर रही थी इन केस, क्योंकि वी वर हियरिंग, आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा था। और किसी को कुछ पूछना है या नो कुछ बोलना है? नो प्रभु। बोलना है और मुकेश और प्रभु, बाबू आई आप। हैव वन क्वेश्चन। अभी जैसे आपने बोला ना कि सुबह और शाम, मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम ऑफर कर सकते हैं दिया? कभी भी कर सकते हैं। पूरा कार्तिक महीना तो कार्तिक महीना तो शाम को नहीं चलता है। जी प्रभु। कार्तिक महीना तो सुबह शाम 24 घंटा कार्तिक महीना चलता है, पूरे जी 30 दिन चलता है। हम लोग ओके। शाम को इसलिए करते हैं क्योंकि सब लोग पूरे दिन में व्यस्त रहते हैं, इसलिए शाम को सब लोग फ्री हो जाते हैं, इसलिए शाम को कहा जाता है। पर आप कभी भी कर सकते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। आप मायापुर में, हम तो मायापुर जाते हैं तो देखते हैं मंगल आरती में भी लोग भगवान को दिया ऑफर कर रहे हैं, दर्शन श्रृंगार दर्शन के समय भी भगवान को दिया ऑफर कर रहे हैं, भोग आरती के समय भी भगवान को दिया ऑफर कर रहे हैं। तो जब जिसको इच्छा होता है कार्तिक के महीने में सब लोग ऑफर करते रहते हैं, मौका नहीं छोड़ते हैं, दिया ऑफरिंग करते। आप जब चाहिए कीजिए, सुबह कीजिए, शाम कीजिए, दोपहर कीजिए, जब जब आपको सुविधा हो। आप जितने दिन में जितना बार कर सके आप कीजिए। कार्तिक का महीना कभी भी कर सकते हैं। देयर इज नो टाइम बाउंडेशन भी हमको 7 बजे ही करना है, 7:30 बजे करना है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। हमने तो उदाहरण से पढ़ा ना, ललिता के एग्जाम्पल से पढ़ा, सुबह शाम 24 आवर्स भगवान के लिए हजारों दिए जलाती थी, दिए दान भी करती थी। तो दिस इज द ओनली थिंग व्हिच वी हैव टू डू। खुद भी दिया दिखाएं, दूसरों को अवसर प्रदान करें कि वो लोग भी भगवान को दिया दिखाएं। दीप दान करना चाहिए। दीप दान केवल भगवान को दिखाना नहीं चाहिए, दान भी करना चाहिए, और लोगों को दान करना चाहिए, ताकि सब लोग दिया दिखाएं। जिसको महिमा नहीं भी पता हो वो भी दीप दान करे। चूहिया को महिमा नहीं पता थी, ललित का जब अपने पिछले जन्म में चूहिया थी, फिर भी उसने किया ना, उसको बेनिफिट मिला, उद्धार हुआ उसका। हम भी ऐसे पकड़ पकड़ के लोगों को दीपदान करवाएं। नहीं पता महिमा किसी को, क्या दिक्कत है? हमको तो पता है ना महिमा क्या है, बस भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इतना कुछ सब जगह लिखा हुआ है, हो जाएगा, क्या दिक्कत है? वी शुड डू दिस। दिया दिखाएं, दूसरों को अवसर प्रदान करें, दीप दान करें, दान करते रहें, केवल वो भी दिया का दान करें। दिया का दान से बड़ा दान कुछ नहीं है कार्तिक के महीने। हरे कृष्णा। आई होप आई एम क्लियर, कोमल। Hare Krishna, couldn't hear you.
मेरा आवाज जा रहा है सबको? मुझे आवाज नहीं आ रहा है। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आंवले का भी इस महीने में दान होता है? मैं तो खाली दीपदान के बारे में सुना हूँ, और तो मुझे दान नहीं पता। दीपदान ओके करते प्रभु। रहे। अच्छा दीपदान प्रभु जी। सबसे 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 उत्तम दान दीपदान है। इसके अलावा आप जो चाहिए दान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर दीपदान जरूर कीजिए। ऐसा नहीं दीप छोड़ के बाकी सब दान करें, दीपदान ही नहीं करें। दीपदान के साथ जो करने कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी। अब सब जगह तो दीपदान के बारे में लिखा है, आंवले का दान कहीं का तो महिमा हमको पता नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है। तो जो लिखा है वही करें, फिर अपना बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है। जो शास्त्रों में दिया गया उसकी कोई करें फिर। ठीक है प्रभु जी। ओके प्रभु ठीक है जी। ना? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, एनीबॉडी एल्स? सोनल अग्रवाल माता जी, आप कुछ पूछना है? मुकेश का प्रभु आप कुछ पूछ रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज से क्लास प्रारंभ करके जो खाली थे वो पूरा कर दिए प्रभु जी। मैं आज से बहुत क्लास अच्छा, प्रारंभ नहीं बहुत किया, मैंने आज ही खाली क्लास प्रभु जी। किया है। कल का मुझे पता नहीं है मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, मैंने आज नहीं। कर लिया। तो आप सब लोगों ने बोला तो मैं सोचा चलो एक बार कार्तिक नहीं, की आपसे महिमा के बारे में विनती करते हैं। है, आपसे विनती है, आप लगातार क्लास कीजिए प्रभु जी। यस आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है प्रभु जी। नहीं तो भक्ति हम लोग का मतलब कि पीछे चला जाएगा प्रभु जी, आपसे विनती है। नहीं, रिवर्स गियर में गाड़ी कभी चलता नहीं है। कलकत्ते शहर में तो नहीं चलेगा। कलकत्ता शहर में इतना ट्रैफिक है कि गाड़ी पीछे की तरफ नहीं चलता, आगे ही चलता है। तो भक्ति भी आगे ही जाएगा, चिंता मत कीजिए। भक्ति की गाड़ी कभी पीछे नहीं जाती है, आगे ही जाएगी। या ये तो बहुत स्टॉप हो स्लो हो जाएगी, खड़ी जाएगी ना रहेगी, माता प्रभु जी, धीमे चलेगी, खड़ी हो जाएगी, पर पीछे नहीं जाएगी। बहुत कैलकाटा में स्लो हो बहुत ट्रैफिक जाएगा। है। हम लोगों को प्रभु जी आपका जरूरत है, क्लास आप कीजिए रेगुलर प्रभु जी। ठीक है, देखते हैं जैसे मेरा समय जैसे निकलेगा मैं वैसे करूँगा। एक्चुअली मैं कार्तिक के महीने में मैंने किया था कि मैं 9:30 बजे तक रोज सो जाऊंगा, तो मैं सो भी रहा हूँ, इसलिए मैं क्लास नहीं कर रहा था। तो मुझे पता नहीं है, जल्दी जल्दी सोने का मैं सोचा था। प्रभु जी बस ठीक है, 15 देखते हैं। मिनट की भी के दर्शन क्या कुछ किया है? हरे बोल, हरे बोल। देखता हूँ मैं कल का कैसे करूँ, तो मुझे प्लान करना पड़ेगा फिर। सोनल हाँ जी, बस अग्रवाल माता प्लान जी, कर लीजिए प्रभु जी, 15 मिनट के लिए दिखा दीजिए अपना चेहरा, एंड 2-4 अच्छी बातें आप जो बताएंगे वो दिमाग में घुस जाए, मैं बहुत तो है। अच्छी बातें करता नहीं, मैं तो जो शास्त्र में लिखा है उसको खाली बड़बड़ाता हूँ, तोते की तरफ बोलता हाँ, हूँ। तो वो शास्त्र की बातें तो हमारे को चाहिए, जो आप शास्त्र भी करते पढ़ हैं वो सकते हमारे हैं। अंदर घुस जाए, बस शास्त्र वही। आपके पास भी क्योंकि है, बहुला भागवतम अष्टमी के बारे में भी जानना भागवतम सबके पास है, मेरे पास भी, आप लोगों के पास भी। तो भागवतम से ही बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ, अलग से कुछ बोलने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। आई डोंट नो, कल देखता हूँ कल का फिर कैसे बैठता है। जैसे आज मैंने सोचा था करूंगा, तो मैं 6:30 को इसलिए मैं जल्दी मैसेज डाल दिया कि एटलीस्ट किसी का कुछ प्लान अगर हो तो आगे पीछे करके वो लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं। देखता हूँ कैसे होता है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभुपाद आश्रय तो कृपा करके करा दीजिए। ओके, कार्तिक महीने में दामोदर कथा नहीं करके प्रभुपाद आश्रय करें क्या? ठीक है, तो ठीक है, दामोदर आश्रय कमी करिए, लेकिन आ जाइए, करा दीजिए। 9:30 बजे तक करके फिर आप जाकर सो जाइए। दामोदर कथा करना ज्यादा जरूरी है, देख लेते हैं कैसे होता है। मैं देखता हूँ, प्लान कर लेता हूँ कैसे होता है। हरि बोल। सोनल अग्रवाल माता जी, आपको कुछ पूछना है या बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, मेरा क्वेश्चन थोड़ा स्टूपिड सा है। मैं प्रभु जब मंदिर स्टूपिड है यहाँ पर। प्रभु जब भी दान करते हैं ना, तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग पूरा अंधेरा करके दीप दान करते हैं, लाइट में क्यों नहीं कर सकते? जस्ट बिकॉज कि वो दीप का रोशनी अच्छा दिखे, या कोई और रीजन है? मैं प्रभु ये मंदिर में भी देखती हूँ कि जब दीपदान करती है तो पूरा लाइट ऑफ कर देते हैं और करते हैं। तो ठीक है, मैं शॉर्ट में आपका आंसर दे देता हूँ। कार्तिक में दीप दान किया जाता है, ट्यूबलाइट दान नहीं किया जाता है, बल्ब दान नहीं किया जाता है।
ठीक है, आई होप अच्छा आंसर मिल गया उसमें। ठीक है कहीं पर प्रभु। पद्म पुराण में नहीं दिया गया इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबलाइट दान करना है, एलईडी दान करना है, व्हाइट ट्यूबलाइट, येलो बल्ब, एलईडी बल्ब, फिलिप्स का बल्ब, हेवल्स का बल्ब, सब नहीं लिखा है, खाली दीप दान लिखा है। इसलिए केवल दीप का ही दान करते हैं, सब बंद करके केवल दिया दिया दान करते हैं। अच्छा ठीक है प्रभु। ओके, सिंपल। आपको लगा स्टूपिड का क्वेश्चन, स्टूपिड का आंसर। मुझे लगा दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड द सिंपलेस्ट ऑफ द आंसर्स। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? No राखी Prabhu. जायसवाल माता जी, लेकर जायसवाल माता जी, सुमन चौरसिया माता जी। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर ही फिर आज इस सेशन को विराम यहीं पर ही देते हैं। कार्तिक महिमा, बहुत सारी महिमाएं हैं कार्तिक महीने की, तो मैं उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ तो आप सभी लोग प्रतिदिन दामोदर अष्टकम गाइए और भगवान को दिया दिखाइए, और इस कार्तिक महीने का जो लाभ है वो आप जरूर उठाइए। बाकी आगे देखते हैं, श्रवण करने का जहां तक बात है भागवतम के श्लोकों का, जैसे हमने पढ़ा उसके बारे में 1/4 श्लोक भी पढ़ने से उसका बहुत बेनिफिट है। हम प्रयास करेंगे, मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम पूरा दामोदर लीला भागवतम के जितने भी श्लोक हैं, दामोदर 2 अध्याय हैं, उस पूरे 2 अध्याय को हम कवर करें। मेरा इच्छा ये है, अभी आगे देखते हैं, जैसे भगवान की जैसी कृपा होगी, आप लोगों का जैसा संग रहेगा, वैसे हम उसको करेंगे। तो बहुत सुंदर है दामोदर लीला, इतनी सुंदर है, उसका इतना डीप मीनिंग है, एक एक श्लोक में इतना डीप मीनिंग है। तो हम प्रयास करेंगे प्राय सब कुछ कवर करने का। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।